There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. पाक है अल्लाह और उसी की तारीफ है, उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, उसकी ज़ात की रज़ा के बराबर, उसके अर्श के वज़न और उसके कलामात की स्याही के बराबर। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी ज़ुबान से कि वो समझें मेरी बात। आमीन। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वादत मुझ में, ऐ मेरे वादतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। ज़ाय होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मेरी आवाज तेरी हमसे लबरेज रहे, बज़्म कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे।
मेरा नगमा कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ आपको मेज़बान सज्जाद खान और प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। आप तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है, चाहे आप पाकिस्तान की किसी जगह से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हों या दयारे गैर में बैठे हुए मोहतरम दोस्त जो इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप गुंजा शौक के नाम से याद रखते हैं, आप इसमें अगर शामिल हों किसी न किसी तौर से, किसी न किसी तरीके से, तो आपको भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है। जी हाँ, 2:08 हुए जाते हैं और आप जानते हैं कि बज़्म सुखन में हमारा और आप का साथ जो है वो सुबह के 4 बजे तक का होता है। और यूं ये बज़्म सुखन उसी एहसास के इर्द गिर्द घूमते घूमते अपने इख्तिताम तक पहुंचती है, जिस एहसास के बारे में मैं हमेशा आपसे कहा करता हूं कि रात के इन आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। जी हाँ जनाब, प्रोडक्शन टीम वही और मेज़बान भी वही। प्रोडक्शन टीम को हेड करती हैं हमारी प्रोग्राम मैनेजर साहबा मोहतरमा सदफरानी साहबा, और बाकी लोगों के अलावा आज के प्रोग्राम में मुझे मामलत हासिल रहेगी इरफान साहब की। सुनाइए आप कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं? Why do we have to ensure secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do.
शिकर दुपहरे सिर धुप विच साड़दी ओए शिकर दुपहरे सिर धुप विच साड़दी होए तत्तियां ने खलदियां रेतां ओए बूहे उत्ते शामो शामी दीवे पई बालदी होए बूहे उत्ते शामो शामी दीवे पई बालदी होए लम्मियां ने मेरियां उड़ीकां ओए रुस के न टुर जाए यार किसे यार दा सपज जुदाइयां वाला डंग डाडा मारदा नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके अज लगदी फिरां नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके अज लगदी फिरां जिंद यार दे बूहे उत्ते निकले जिंद यार दे बूहे उत्ते निकले ते सुरगां नू जान हड्डियां नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके अज लभदी फिरां खराब पावे ताने मिने मार दी ओए दुनिया खराब पावे ताने मिने मार दी होए आशिकां दी लगी तोड़ चढ़दी ओए अखियां लड़ाइयां जिन्ने ओ दिलों को सड़दी ओए अखियां लड़ाइयां जिन्ने ओ दिलों को सड़दी होए वक्त जना तू भी नहीं डरदी होए किन्नियां गड्डियां लंघाइयां तेरे यार ने स्टेशना ते रुल गई मैं कीते इंतजार में नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके अच लभदी फिरां नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके अच लभदी
साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ रहते हैं, आपसे बात भी होगी। राब्ते के नंबर आपको मालूम है 111-000-101। जी हाँ, वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी और शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं, उनके लिए नंबर हुआ करता है कोड के साथ 051 का कोड है 051-111-000-101। जी हाँ, 051-111-000-11। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपकी फरमाइशें आपके समातों तक पहुँचें, चाहे उसका ताल्लुक म्यूज़िक से हो या हवाला शायरी का हो। थोड़े से इंतज़ार के बाद आपसे बात होगी। 2:30 के बाद आप जानते हैं ये सिलसिला शुरू होता है। मोहम्मद मुनीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप ट्रैवलिंग में रहते हैं, आपका पेशा ऐसा है कि आपको एक से दूसरी जगह पूरे पाकिस्तान में सफ़र करना पड़ता है। और भी जो लोग हमारे साथ हैं जो ख़ास तौर पर ड्राइव करते हैं रात को, उनके लिए बड़ी मौतबाना गुजारिश है कि ड्राइविंग के दौरान अपना बहुत ख्याल रखें, सीट बेल्ट का, मोबाइल फ़ोन अगर ऑन किया है तो उस पर बात नहीं करनी, अपना और अपने साथियों का ख्याल रखना है। बहरहाल मुनीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बात हो जाएगी थोड़े से इंतज़ार के बाद। हमजा साहब ने लिखा कि दर्द के रिश्ते अजब हैं, कोई इनकी हद नहीं, कोई इनकी था नहीं है और कोई सरहद नहीं। यहाँ आजाद नसरी नज़्म है और उसका उन्वान है दर्द के रिश्ते अजब हैं। बहुत बात होती ताल्लुक की, वास्ते की, राब्ते की, बनते मिटते रिश्ते की। इस प्रोग्राम में भी, बज़्म सुखन में भी बात होती है और आम जिंदगी में भी बहुत बात होती है। ये जो रिश्ते नाते हैं, ताल्लुक हैं, इन्होंने ही जिंदगी में चाशनी और लुत्फ पैदा किया हुआ है। वो अलग बात के इन्हीं रिश्तों के ताने बाने से, इनकी बुनद से टूट जाने से इंसान उलझन में पड़ जाता है और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो जहन नशीन हो जाती हैं। फिर कभी भी कोई भी हवाला हो, वो बात याद आ जाती है। कभी तो यही रिश्ते, यही ताल्लुकात, यही राब्ते इंसान की कुव्वत का बायस बनते हैं। ये जो एहसास की बात होती है ना, कि मैं आपसे कहा करता हूँ कि आपके और आपके साथ होने का एहसास जागता रहता है या साथ होता है, यही एहसास है। हमजा साहब ने ये जो लिखा कि दर्द के रिश्ते अजब हैं, ये अजब इसीलिए हैं कि जब एहसास जागता है, आप एक पल के लिए ये सोच लें कि अगर ये सारे दोस्त अहबाब आपके साथ हैं, आपके रिश्ते नाते जो हैं वो आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं जिंदगी में, तो आप उस लम्हे अपने आप को बहुत ताकतवर, बहुत खुश नसीब शख्सियत समझेंगे। लेकिन एक ही पहर में अगर आपको ये एहसास हो जाए कि आपके साथ कोई नहीं है, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी अहबाब हैं, आप इनसे कट चुके हैं, तो आप उसी लम्हे अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे। बात एहसास की है। ये रिश्ते इसीलिए अजब है कि एक ही लम्हे में आपको बहुत ताकतवर बना देते हैं और किसी दूसरे लम्हे में आपको बहुत कमज़ोर कर देते हैं। दर्द के रिश्ते अजब हैं, कोई इनकी हद नहीं, कोई इनकी था नहीं है और कोई सरहद नहीं। ये ज़मां और ये मकान, ये कुर्बतें, ये दूरियां, दूर तक बिछती ज़मीं और उस पे फैला आसमां। दर्द के रिश्तों के आगे इनकी सारी वुसअतें रेत के एक बेठिकाना ज़र्रे से ज़्यादा नहीं। इस घड़ी चारों तरफ एक हिज्र का आशोब है, मेरे तेरे दरमियां एक ख्वाब सीना कोब है। फिर भी ए जाने सुखन, जिस तरह एले सुखन की गुफ्तगू कितनी सदियों की मुसाफत एक पल में काटती है। तेरी मेरी ख्वाहिशों में अपने दुख सुख बांटती है
और जैसे अजनबी सी कहकशां से डोलते तारे की जौ रोशनी सी रफ्तार से चलती हुई हम तक पहुंचती है, और जैसे कुछ परिंदे मौसमों के साथ उड़ते अपनी अपनी मंजिलों के रास्तों पर मुस्तकिल परवास करते हैं, कभी की मुंतजिर और मुस्तरब शाखों की सेजों पर उतरते हैं, हमारे ख्वाब भी उनकी तरह एक दिन हमारे हस्त की शाखों पे उतरेंगे। धनक के रंग इन भीगी हुई आंखों पे उतरेंगे कि रिश्ते दर्द के मंजिल भी हैं, कुतुबी सितारा भी, हमारे ख्वाब की तजसीम भी हैं, इस्तारा भी। पंछी हूँ, उड़ने दो, उड़ने दो, हवाओं से लड़ने दो, हो, रास्ते गलियां छोड़ आया मैं, भूले वादे तोड़ चला मैं, ये रात भी ढल जाएगी, ये बात भी बदल जाएगी,
दरख्तों को ताराज मत कीजिए, दरख्तों को ताराज मत कीजिए, परिंदों को नाराज मत कीजिए। जो अहद वफा आपने खुद किया उसे तो सबूताज मत कीजिए। सभी काम करने के होते तो हैं, सभी काम करने के होते तो हैं, मगर उनमें से बाज मत कीजिए। दिलों में जगह ही कहाँ रह गई, दिलों में जगह ही कहाँ रह गई। किसी को भी हम राज मत कीजिए। जो लिखा है आज उसको पढ़िए सलीम, मगर दस्तखत आज मत कीजिए। दरख्तों को ताराज मत कीजिए, परिंदों को नाराज मत कीजिए। बहरहाल जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। ये अलग बात है कि बात होती है हमारी, हर प्रोग्राम में एक सेगमेंट आपका होता है जिसमें आप ऑन एयर आके बात कर सकते हैं, लेकिन आज ये सिलसिला जो है वो नहीं है, आपसे बात नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपसे कहता हूँ कि चाहे वो उसका ताल्लुक शायरी से हो या म्यूज़िक से हो, वो तरतीब दी जाती हैं और आपकी समातों तक पहुँचना लाजमी है। सो आज के प्रोग्राम में बात नहीं होगी हमारी, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपकी फरमाइशें आपकी समातों तक पहुँच जाएं। सलीम कौसर साहब ने लिखा था कि फरेबे जुबाओ दस्तार खत्म होने को है, फरेबे जुबाओ दस्तार खत्म होने को है, लगा हुआ है जो दरबार खत्म होने को है। कहानीकार ने अपने लिए लिखा है जिसे, कहानीकार ने अपने लिए लिखा है जिसे, कहानी में वही किरदार खत्म होने को है। यहाँ कहानीकार और लिखारी की बात जो है वो हम गुजरे हुए दिन में भी और गुजरे हुए पहरों में भी आखिरी प्रोग्राम में भी कर रहे थे। जहाँ मरकजी किरदार की और लिखारी की बात कर रहे थे। चाहे जो भी कर ले, जैसा लिखा है लिखारी ने, कहानीकार ने जैसी कहानी तरतीब दी है वो वैसे ही चलेगी। बहरहाल कहानीकार ने अपने लिए लिखा है जिसे, कहानी में वही किरदार खत्म होने को है। समझ रहे हो कि तुमसे है गर्मी बाजार, समझ रहे हो कि तुमसे है गर्मी बाजार, तो अब ये गर्मी बाजार खत्म होने को है। अभी तो रंग दिखाया नहीं गिरानी ने, अभी से ताबे खरीदार खत्म होने को है। इधर बाजिद हैं तुझे देखने को और उधर, इधर बाजिद हैं तुझे देखने को और उधर। सुना है मौलते दीदार खत्म होने को है। मसीहा कैसा तुझे लग रहा है कुछ तो बता, कि तेरे सामने बीमार खत्म होने को है। मेरे खिलाफ गवाही में जिनको लाए थे उन्हीं में जुर्रते इजहार खत्म होने को है। बरहना होती चली जा रही है ये दुनिया, बरहना होती चली जा रही है ये दुनिया। कहीं गली कहीं दीवार खत्म होने को है। किसी खबर से भी दिल मुतमईन नहीं होता। जरा मिसरा सुनेंगे, और बहुत खूबसूरत और बड़े बेहतरीन आशार सलीम कौसर साहब की गज़ल है, और ये उन्होंने सन 2009 में दिसंबर 2009 में लिखी, जब वो अमेरिका में थे। नवंबर दिसंबर दोनों महीनों में, यानी 12-13 साल गुजरे। और सुनिएगा कि आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि किसी खबर से भी दिल मुतमईन नहीं होता, कि अब तो सारा ही अखबार खत्म होने को है। अब इसके बाद नई जिंदगी का है आगाज, अब इसके बाद नई जिंदगी का है आगाज। ये जिंदगी तो मेरे यार खत्म होने को है। सलीम कसरत अशिया की गर्द में आखिर, सलीम कसरत अशिया की गर्द में आखिर। मताए दिरहमो दीनार खत्म होने को है। बरहना होती चली जा रही है दुनिया,
कहीं गली कहीं दीवार खत्म होने को है। इधर बाजिद हैं तुझे देखने को और उधर, सुना है मोहलते दीदार खत्म होने को है। ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ। ਰੋਗ ਜਰਦਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇ, ਸੁਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨਾ ਆਵੇ। ਦੁੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਣ ਹਨੇਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਦਿਲਦਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ। ਪਾਣੀ ਦਾਰੇ ਨੀਵਾ, ਦਾਰੇ ਦਾਰੇ ਨੀ ਦਾਰੇ ਦਾਰੇ ਗੜੇ, ਦਾਨੇ ਦਾਰੇ ਗੜੇ, ਦਾਨੇ ਦਾਰੇ ਗਾ ਪਾ ਗਾਰੇ ਗਾ ਪਾ ਦੇ ਗਾ ਦੇ ਨੀ, ਨੀ ਦਾਨੇ ਦਾਰੇ ਗੜੇ, ਦਾਨੀ ਦਾਰੇ ਦਾਰੇ ਗੜੇ, ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਨੀ ਦਾਨੀ ਦਾਰੇ ਦਾ ਗੜੇ ਗਾ ਬੜੇ ਗਾ ਦਾਨੇ ਨੀ, ਨੀ ਦਾਨੀ ਦਾਰੇ ਦਾਰੇ ਗਾ ਚਾਰੇ ਗੜੇ ਗਾ ਪਾ ਦੇ ਗਾ ਪਾ ਗਾ ਪਾਣੀ ਗਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦਾਨੇ 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 ਪਾਣੀ ਪਾ ਗਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਗਾ ਦੇ ਗਾ ਰੇ ਗਾ ਦਾਨੇ।
यार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े पानी दारे नीवा दारी दारे नी दारी दारी गड़ी दाने दारी गड़ी दाने दारी गा पागार गा पादे गा देनी दारी दारी गड़ी दारी 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 गड़ी दारी दारी पानी पानी दानी दारी दा गरे गा बदे गा दानी दारी 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 गा चारे गरे गा बा दे गा बा पानी गा पानी पानी दानी 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 पानी बा गा पानी बा गा रे गा रे गा दरो दीवार की जद से निकलना चाहता हूं मैं, दरो दीवार की जद से निकलना चाहता हूं मैं, हवाए ताजा तेरे साथ चलना चाहता हूं मैं। वो कहते हैं कि आजादी असीरी के बराबर है, तो यूं समझो कि जंजीरें बदलना चाहता हूं मैं। ये बात फिर वही आ गई कैद वाली, जिसके बारे में खलील जिब्रान ने भी लिखा था और सलीम कौसर साहब का भी बहुत खूबसूरत शेर था कि अब वो शर्ते गिरफ्तारी की ये बुनियाद रखेंगे
तुझे कैदी बनाएंगे मगर आजाद रखेंगे। तो बात फिर दोहरा दी जाती है। बात यह है कि खलील जिब्रान ने सही लिखा था कि हैं हम सब कैदी हैं, लेकिन फर्क इतना है कि कुछ सलाखों के उस पार होते हैं और कुछ आजाद फिजा के कैदी हैं। कहीं ना कहीं हम सब किसी न किसी चीज के कैदी हैं, चाहे लम्हों के हैं, चाहे पैरों के हैं। हर कोई किसी न किसी बात में, किसी कहे और किसी अधकहे जुमले में, किसी याद में उसका हवाला चाहे उसको उदास कर दे, या वो मयसर आए हुए दिनों की बात हो, साजगार वक्त की बात हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैदी जरूर है। वो कहते हैं कि आजादी असीरी के बराबर है। वो कहते हैं कि आजादी असीरी के बराबर है, तो यूं समझो कि जंजीरें बदलना चाहता हूं मैं। नमू करने को है मेरा लहू कातिल के सीने में। वो चश्मा हूं कि पत्थर से उबलना चाहता हूं मैं। बुलंदो पस्त दुनिया फैसला करने नहीं देते कि गिरना चाहता हूं या संभलना चाहता हूं मैं। मोहब्बत में हवस का सा मजा मिलना कहाँ मुमकिन। वो सिर्फ एक रोशनी है जिसमें जलना चाहता हूं मैं। जी हाँ, किताब मेरे पास है इरफान सिद्दीकी साहब की। इरफान सिद्दीकी साहब लिखते हैं कि मलाले दौलत बर्दा पे खाक डालते हैं। मलाले दौलत बर्दा पे खाक डालते हैं, हम अपनी खाक से फिर कंजे जर निकालते हैं। मैं अपने नकदे हुनर की ज़कात बांटता हूँ। मेरे ही सिक्के मेरे हम सुखन उछालते हैं। बढ़ा के मेरे मानी पे लफ्ज का जंगार, मेरे हरीफ मेरे आईने उजालते हैं। सजा के आईना हर्फ पेश आईना, हम एक किरण से हजार आफताब ढालते हैं। अजाबे जां है अजीजो ख्याल मिसरा तर, सो हम गजल नहीं लिखते अजाब डालते हैं। हमजा साहब ने एक नज्म लिखी थी, उनकी किताब जरा फिर से कहना में से इंतखाब लेकर आया हूँ, जिसका उन्वान उन्होंने रखा फिर भी। ये जो वक्त गुजरता रहता है हम तारीखें बताते रहते हैं। अभी कल या परसों ही ये बात हो रही थी कि हमारा बस इतना सा वक्त पे बस चलता है कि हम उसका हिसाब किताब लगा लेते हैं। अगर आप सोचें तो यही हो सकता है। हमारा इतना सही बस है कि हम हिसाब लगा लें और उसका ख्याल रखें। लेकिन ना तो हम उसको रोक सकते हैं, ना टाल सकते हैं, ना गुजरे हुए वक्त में जा सकते हैं, ना आगे वाले वक्त में जा सकते हैं। सोच सकते हैं, बस इतना सही बस चलता है कि हमारा बस यही है कि हम याद रखें तारीखें, महीने, दिन, मौसम। दिन रात तो ऐसे ही आते चले जाएंगे और वक्त गुजरता रहेगा। इसको लाख कैद करने की कोशिश करें, ये कैद नहीं होगा। उन्होंने नज्म को मान रखा फिर भी। लिखते हैं दिन रात के आने जाने में, दुनिया के अजायब खाने में। कभी शीशे धुंधले होते हैं, कभी मंजर साफ नहीं होते, कभी सूरज बात नहीं करते, कभी तारे आंख बदलते हैं, कभी मंजिल पीछे रहती है, कभी रास्ते आगे चलते हैं। ऐसा ही होता ना, ये ताक़ुब में सारा वक्त गुजर जाता है। वो अलग बात के तरजीहात हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। रास्ते चाहे एक से हों लेकिन मंजिलें मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन हर इंसान किसी न किसी चीज का ताक़ुब कर रहा है, इसी वक्त को सहल करने के लिए।
चाहता है कि इस वक्त को वो ताबे कर ले। अगर ताबे ना करे तो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ले, ताकि उसको कोई कमी ना रहे, कोई गिला ना रहे जिंदगी से। लेकिन फिर भी ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज रह जाती है। अगर सारी चीजें पूरी भी हो जाए, फर्ज कर लें, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाए, जो आप चाहते हैं आपको वो हासिल हो जाए, चाहे वो तरक्की हो, दौलत हो, पैसा हो, हाकमियत हो, शोहरत हो, कुछ भी हो, सारी की सारी दुनिया समेटना चाहें, वो सिमट के आपके पास आ जाए। फिर भी कोई ना कोई खलिश, कोई ना कोई गिला शिकवा, कुछ और हो ना हो, वक्त के गुजर जाने का बड़ा एक अजीब सा एहसास है कि वक्त गुजर जाता है। क्योंकि यही तो एक चीज है जो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। बाकी सारी चीजें बढ़ती भी रहे, वक्त तो कम ही होता चला जाएगा। एक एक पल गुजरता है वो कहीं ना कहीं से मनफी होता जा रहा है। हर एक पल गुजरता है, हर एक सेकंड गुजरता है, वो आपके वक्त में से मनफी होता जा रहा है। मुस्लिम साहब का एक मिसरा था ना कि कोई शय कम होती जा रही है सलीम। शेर जहन में है लेकिन जुबान पर नहीं आ रहा। बात यही है कि ये जो दुख और गम की बात करते हैं, ये शायद इसी वजह से हो कि हमें एक तो मुसलसल खसारा ये हो रहा है, मुसलसल नुकसान ये हो रहा है कि जो वक्त है वो गुजरता जा रहा है। इसको रोक नहीं सकते, इसमें जी सकते हैं, इसका बस यही हाल है। वो भी बस और इख्तियार और बेख्तियारी की बात हो रही थी ना कि हमारे बस में क्या है। हमारे बस में यही है कि वक्त अच्छा गुजार लें। जी हाँ, मत पूछ हमसे मौसमों का माजरा, सभी को साजगार कर लिया गया, तो साजगार करना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। बहरहाल नज्म की बात हो रही थी कि दिन रात के आने जाने में, दुनिया के अजायब खाने में कभी शीशे धुंधले होते हैं, कभी मंजर साफ नहीं होते, कभी सूरज बात नहीं करता, कभी तारे आंख बदलते हैं, कभी मंजिल पीछे रहती है, कभी रास्ते आगे चलते हैं, कभी आसें तोड़ नहीं चढ़ती, कभी आसें तोड़ नहीं चढ़ती, कभी खच्चे पूरे होते हैं, कभी आंखें देख नहीं सकती, कभी ख्वाब अधूरे होते हैं। ये सब तो सही है, लेकिन इस आशोभ के मंजरनामे में, दिन रात के आने जाने में, दुनिया के अजायब खाने में कुछ साया करती आंखों के पैमा तो दिखाई देते हैं। अब आस उम्मीद की बात आ गई। वो जो एक रास्ता है वो यही है कि बस आस और उम्मीद का दामन थामे रखें, वरना बड़ी उदासी है, वरना बड़ी तन्हाई है। ये जो आस उम्मीद है यही इंसान को ताजगी बख्शती है, वरना कुछ भी नहीं है। बस आस उम्मीद रहती है कि शायद आने वाला दिन, शायद आने वाला वक्त आपकी वो आस, वो उम्मीद पूरी कर ले। इसी उम्मीद पे, इसी आस पे जिंदगी कटती है, गुजरती है। कभी मंजिल मिल जाए तो इंसान मुतमईन हो जाता है, फिर किसी और चीज की तलाश में अपने आप को किसी और चीज की तलाश में, किसी और जुस्तजू में, किसी और आरज़ू में वो दिन रात काटता है। कुछ साया करती आंखों के पैमा तो दिखाई देते हैं, हाथों से अगरचे दूर सही इम्कान तो दिखाई देते हैं। हाँ, रेत के इस दरिया से उधर एक पेड़ों वाली बस्ती के उन्मा तो दिखाई देते हैं। मंजिल से कोसों दूर सही, पुरदर्द सही, रंजूर सही, जख्मों से मुसाफिर चूर सही। पर किससे कहें ऐ जाने वफा, कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जिन्हें जख्मी आप नहीं धोते, बिन रोए हुए आंसू की तरह सीने में छुपा कर रखते हैं और सारी उम्र नहीं रोते।
नींदें भी मुहैया होती हैं, सपने भी दूर नहीं होते, क्यों फिर भी जागते रहते हैं, क्यों सारी रात नहीं सोते। अब किससे कहें है जाने वफा, ये अहले वफा किस आग में जलते रहते हैं, क्यों बुझकर राख नहीं होते। दिन रात के आने जाने में, दुनिया के अजायब खाने में। शेर बमार दी कुड़िया तुस नक चिनथ ना पाया मैं भूल गई तुस भूल ना जायो यारी नाल बलोच न लायो। तेरी जुदाई कटती नहीं दिलदार, तेरी जुदाई कटती नहीं दिलदार। बुझ गया चांद टूटा सितारा, तेरी जुदाई कटती नहीं दिलदार, तेरी जुदाई कटती नहीं दिलदार।
तेरी जुदाई कटती नहीं दिलदारा, तेरी जुदाई कटती नहीं दिलदारा। बुझ गया चांद टूटा सितारा, तेरी जुदाई कटती नहीं दिलदारा, तेरी जुदाई कटती नहीं दिलदारा, तेरी जुदाई कटती नहीं दिलदारा, तेरी जुदाई कटती नहीं दिलदारा। रेत की लौह पे लिखे हुए दरिया की तरह ये जो हर राह के हमरा चलती आती है, कैसी दीवार है ये। जहां भी वक्त की बात हो रही थी, एक नज्म लिखी अमजद साहब ने जिसका उन्वान जंजीर रखा। सारी बात यही है, लेकिन बात तो फिर मुमताज मुफ्ती वाली है ना। मुमताज मुफ्ती साहब ने लिखा था कि सारी बात भी सारी नहीं होती। जी हाँ, समय के बंधन में उन्होंने लिखा था। कभी आपको वक्त मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। लेकिन अब ये आदतन ही हम एक दूसरे को कह देते हैं कि अगर आपके पास वक्त हो, मसरूफियत में से थोड़ा सा वक्त बचे तो किताब को दे दीजिएगा। फलां आदमी को, फलां शख्स को, फलां तहरीर को, फलां शायर को, इस अफसाने को पढ़ लीजिएगा। ये आदतन एक दूसरे को कह दिया जाता है। अब लोग इतने मसरूफ हो गए हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास वक्त नहीं बचता। ऐसी किताबें पढ़ने से ऐसी तहरीरें, ऐसे अफसाने पढ़ने से वो समझते हैं कि तरजीहात की बात है ना। और जो मैं बात करता हूँ कि शायद हमसे तरतीब उलट पलट हो गई है, बेतरतीबी हो गई है। अब तरतीब वापस लाना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी ये नामुमकिन लगता है ये, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुमकिन है लेकिन बहुत मुश्किल है। तरजीहात की बात है, तरतीब की बात है। हमें लगता है कि किताब बीनी से, बुक रीडिंग से, पढ़ने से हमारा वक्त जाया होता है। न जाने ये एहसास कब कहां से पनप उठा, लेकिन ऐसा है नहीं। समय के बंधन, मुमताज मुफ्ती के तहरीरें अगर आप पढ़ें, जितनी तहरीर में शामिल कर सकता हूँ, जितना मेरे इख्तियार में है, उसके चंद सतरें आपकी समातों की नजर। ये मुकालमा है माँ बेटी का, जो कि खूनी रिश्ते में नहीं है, लेकिन जो दो किरदार हैं वो माँ बेटी के हैं। और बेटी जो है वो अपनी माँ को आप ही कहा करती थी। लिखारी ने लिखा कि आप ही कहा करती थी, सुनहरे समय समय की बात है। हर समय का अपना रंग होता है, अपना असर होता है, अपने समय पहचान। सुनहरे अपने समय से बाहर ना निकल, जो निकली तो भटक जाएगी।
अब समझ में आई आप ही की बात। जब समझ लेती तो रास्ते से ना भटकती, आलने से ना गिरती। समझ तो गई पर कितनी कीमत देनी पड़ी समझन की। आप ही मुझे सुनहरे करके बुलाया करती थी। और एक जगह लिखा है कि बोली सुनहरे मेरी बातें फेंक ना देना, दिल में रखना। ये भीतर की बातें हैं, ऊपर की नहीं, सुनी सुनाई नहीं, पढ़ी पढ़ाई नहीं। वो सब छिलके होती हैं, बादाम नहीं होती। जान ले बेटी बात वो जो भीतर की हो, गिरी हो छिलका ना हो जो बीती हो। जग बीती नहीं, आप बीती, हड बीती, बाकी सब झूठ, दिखलावा बहलावा। और आगे लिखते हैं कि आज मुझे बातें याद आ रही हैं, बीती बातें, बिसरी बातें। सांप गुजर गए, लकीरें रह गईं, लकीरें ही लकीरें। सांप तो सिर्फ डराते हैं, फुनकारते हैं, लकीरें काटती हैं, डसती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। लकीरों ने मुझे छलनी कर रखा है। चलती हैं, चले जाती हैं, जैसे धार चलती है। एक खत्म होती है, दूजी शुरू हो जाती है। तो बहरहाल मेरे इख्तियार में इतना ही है कि मैं ये तहरीर इतनी ही आपकी समातों की नजर कर सकता हूँ। कभी आपको वक्त मिले तो पढ़िएगा। बहरहाल बात हो रही थी उस आजाद नसरी नस्ब की जिसका उन्वान जंजीर रखा अमजद साहब ने। वो लिखते हैं, रेत की लौ पे लिखे हुए दरिया की तरह ये जो हर राह के हमरा चली आती है, कैसी दीवार है ये। अज अजल ता अबद, अज अजल ताबा अबद, ख्वाब और ख्वाब की ताबीर के माबैन जो ये भागते वक्त की तलवार सी लहराती है, कैसी तलवार है ये जो हर मोड़ पे रुकते हुए रास्ते की तरह डोलते पांव की जंजीर बनी जाती है। कैसी रफ्तार है ये, कैसी रफ्तार है ये। लफ्ज की राह में, मानी की गुजरगाहों में कौन से सच को छुपाने के लिए झूठ स्टेज के पर्दे की तरह हायल है। ये भी मालूम नहीं कौन नाजिर है यहाँ और तमाशा क्या है। रेत की लौह पे लिखे हुए दरिया की तरह, अज उफक ताबा उफक, शक की दीवार चली जाती है। शक की दीवार के उस पार का मंजर क्या है, कौन बतलाए मुझे। बात का रूप है क्या, बात के अंदर क्या है। रेत की लौ पे लिखे हुए दरिया की तरह ये जो हर राह के हमरा चली आती है, कैसी दीवार है ये। अज अजल ताबा अबद, अज अजल ताबा अबद, ख्वाब और ख्वाब की ताबीर के माबैन जो ये भागते वक्त की तलवार सी लहराती है, कैसी तलवार है ये जो हर मोड़ पे रुकते हुए रास्ते की तरह डोलते पांव की जंजीर बनी जाती है। कैसी रफ्तार है ये। लफ्ज की राह में, मानी की गुजरगाहों में कौन से सच को छुपाने के लिए झूठ स्टेज के पर्दे की तरह हायल है। ये भी मालूम नहीं कौन नाजिर है यहाँ, कौन तमाशा क्या है। रेत की लौ पे लिखे हुए दरिया की तरह अज उफक ताबा उफक, शक की दीवार चली जाती है। शक की दीवार के उस पार का मंजर क्या है, कौन बतलाए मुझे। बात का रूप है क्या, बात के अंदर क्या है। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं। अपने तेवर तो संभालो कि कोई ये न कहे, दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं।
ये इस गजल का काफिया है आवारगी, ये पेश कर रहा हूँ। पागल दिल मेरा, ये दिल ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, आवारगी, आवारगी। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया, कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। मैंने कहा तू कौन है, मैंने कहा कौन है, उसने कहा आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी, ये पागल दिल मेरा। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। मैंने कहा, मैंने कहा, मैंने कहा, मैंने कहा, मैंने कहा, मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा आवारगी, ये पागल दिल मेरा। एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, सहरा की भीगी रेत पर मैंने लिखा आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा। एक शेर याद आ गया, मैं शेर पेश करता चलूं। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, अब मैं
अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। एक अजनबी झोंके ने जा पूछा मेरे गम का सबब। एक अजनबी 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 झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब। सहरा की भीगी रेत पर, सहरा की भीगी रेत पर मैंने लिखा आवारगी। ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर। बहुत बड़ी बात थी, दूसरा राग हो जाता है लेकिन महसूस नहीं होता। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था। इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा। अल्फाज हैं कि ये दर्द की तन्हाइयां, तो इसका अफेक्ट। ये दर्द की तन्हाइयां, तन्हाइयां, ये दर्द की तन्हाइयां, 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 तन्हाइयां। ये दर्द की तन्हाइयां, ये दश्त का वीरा सफर। हम लोग तो उकता गए, हम लोग तो उकता गए। अपनी सुना आवारगी। ये पागल दिल मेरा बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था। वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा। कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में।
कल 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 रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में, मोहसिन मुझे रास आएगी शायद सदा आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी आवारगी आवारगी। पहले तो एक तारा नजर में उतर गया, पहले तो एक तारा नजर में उतर गया, फिर आसमान सारा नजर में उतर गया। एक रेज़ाए जमाल से आंखें पिघल गईं, जैसे कोई शरारा नजर में उतर गया। ये किसका अक्स था कि फिजा झिलमिला उठी, ये किसका अक्स था कि फिजा झिलमिला उठी। एक रोशनी का धारा नजर में उतर गया, एक जर्रा ख्याल में है हस्तो बूत सब, एक जर्रा ख्याल में है हस्तो बूत सब। हस्ती का इस्तारा नजर में उतर गया, फैसल मचल रहा है बदन में लहू तमाम, लगता है जैसे पारा नजर में उतर गया। जी हाँ, अजमी साहब का कलाम, थोड़ा सा इसको वक्त देते हैं और फिर आपने सुनना चाहा नुसरत फजल अली खान की आवाज को शामिल करेंगे। अजमी साहब ने लिखा कि ठहर गई है जमीन पर अजाब की साथ, के आसमान ने यही इंतखाब की साथ। ये गुफ्तगू का तनासुब अजीब कितना है, ये गुफ्तगू का तनासुब अजीब कितना है। सदी सवाल की लेकिन जवाब की साथ, लहू बहा मेरी आंखों से मेरे मरने तक। थी कितनी जर्द जो मैंने गुलाब की साथ, जो बच रही हैं पस अंदाज छागलें कर लो। बहुत करीब है अब कहते आप की साथ, कभी तो आहाने जंजीर मोम भी होगा, कभी तो आएगी आखिर हिसाब की साथ। और अजमी साहब का कलाम है कि शहर ख्वाहिश की खबर ले आए, एक आसेब को घर ले आए, इससे आगे नहीं जाया जाता, इससे आगे नहीं जाया जाता। रास्ते आज किधर ले आए, खुद को जंजीर किया खुद हमने, खुद को जंजीर किया खुद हमने, और सरे राह गुजर ले आए। जिस्म बेजान हुआ जाता है, किस खला में मुझे पर ले आए। शजरे गम को गिरा दे फैसल, वरना मुमकिन है समर ले आए। और अजमी साहब का ही कलाम है कि थे लोग कश्तियों में
तो धारे पे मैं भी था, थे लोग कश्तियों में तो धारे पे मैं भी था, उतरे जो उनके साथ किनारे पे मैं भी था, टूटा और उसके बाद सितारा बिखर गया, टूटा और उसके बाद सितारा बिखर गया, ऐसा लगा कि जैसे सितारे पे मैं भी था, ये बेबसी थी और बका भी इसी में थी, सारा जहां था उसके इशारे पे मैं भी था, बिखरा हुआ पड़ा हूं सहारों के दरमियां। सहारों पे बड़ी बात हुई है, मैं और आप सहारों के बारे में बड़ी बात करते हैं, तस्नीम की बात करते हैं और दिल की धड़कन की बात भी करते हैं, यही सहारे हैं। मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि हाथ की पुरें जो हैं वो उंगलियों की पुरें खत्म नहीं होती, वो लोग खत्म हो जाते हैं जिसमें जिनमें हमने अपनी ज़ात को बांटा होता है। वैसे तो आप दुनिया को जानते हैं, आपके कांटेक्ट लिस्ट में, आपके अहबाब में, दोस्तों में, चाहे सारी दुनिया ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी ज़ात जो है वो चंद लोगों में तकसीम होती है। जियान नासिर अली सैयद ने जो कहा था ना कि दिल का धड़का है बस 10-12 लोगों की तकसीम, देखें कब तक धड़केगा। तो बात यह है कि ये जो है ना कि बिखरा हुआ पड़ा हूं सहारों के दरमियान, हमें जिंदगी गुजारने के लिए, वक्त गुजारने के लिए हम भी मजबूर हैं, सहारे चाहिए होते हैं। लाख आप ये कह लें, अजमी साहब को ये एक शेर है कि मैं सबसे दूर होना चाहता हूं, मुझे अपनी जरूरत पड़ गई है, या आप वो शेर उठा के देख लें कि सबसे जुदा होने की ख्वाहिश तो ठीक है, लेकिन शायर का नाम मेरे जहन में नहीं है, लेकिन बड़ी खूबसूरत गजल थी। उसका शेर था कि सबसे जुदा होने की ख्वाहिश तो ठीक है, लेकिन बंदा अपनी ज़ात में तन्हा रह जाता है। जहाँ ज़ियाउल मुस्तफ़ा तुर्क की गज़ल है, सबसे जुदा होने की ख्वाहिश तो ठीक है, लेकिन बंदा अपनी ज़ात में तन्हा रह जाता है। पहले पहल सब इश्क में संजीदा होते हैं, आखिर खेल तमाशा रह जाता है, और यकदम सांस उखड़ने लग जाती है तुर्क। एक दिन सारा आना जाना रह जाता है। तो बात यह है कि कहने को तो ये बड़ी आसान बात है, लेकिन सारी जिंदगी तन्हाई को नहीं दी जा सकती, हमें सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ये सच बात है, ये हकीकत है, ये बज़्म सुखन की और वक्त गुजारा करने की बात नहीं है, ये बात हकीकत है। बहुत सारी बातें हैं जो हम जानते हैं, लेकिन ऊंची आवाज में मानना पसंद नहीं करते। हमें लगता है कि हम बगैर सहारे के जी सकते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल बात हो रही थी कि बिखरा हुआ पड़ा हूं सहारों के दरमियान, बिखरा हुआ पड़ा हूं सहारों के दरमियान, जब तक रहा मैं अपने सहारे पे मैं भी था। तो बात यह है कि जब सहारे इंसान ढूंढता है तो फिर सहारा लफ्ज ये ऐसा कि उसके बगैर आप उसके बगैर आप मुकम्मल नहीं होते। बिखरा हुआ पड़ा हूं सहारों के दरमियान, जब तक रहा मैं अपने सहारे पर मैं भी था। फैसल तमाम उम्र गवाया ज़रे खुलूस, कायम तेरा हो रस्म खिसारे पे मैं भी था। और एक ही शेर है अजमी साहब का कि इश्क में कारे दिगर छोड़ दिया जाता है, जैसे बारिश में सफर छोड़ दिया जाता है। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ,
फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ। ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में। जानी पहचानी खुशबू वही फिर है हवाओं में। वैसा नजारा अब तो खुदारा फिर न दिखाना मुझको दोबारा। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती है, छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती है। वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती हैं। वो सारी बातें किसको सुनाऊं, अच्छा यही है भूल
भूल ही जाऊं। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। सरहदें अच्छी कि सरहद पे न रुकना अच्छा, सरहदें अच्छी कि सरहद पे न रुकना अच्छा, सोचिए आदमी अच्छा कि परिंदा अच्छा। आज तक हैं उसी कूचे में निगाहें आबाद, सूरतें अच्छी चिराग अच्छे दरीचा अच्छा। एक चुल्लू से भरे घर का भला क्या होगा, हमको भी नहर से प्यासा पलट आना अच्छा। फूल चेहरों से भी प्यारे तो नहीं हैं जंगल, फूल चेहरों से भी प्यारे तो नहीं हैं जंगल। शाम हो जाए तो बस्ती ही का रास्ता अच्छा, रात भर रहता है जख्मों से चरागा दिल में। रात भर रहता है जख्मों से चरागा दिल में। रफ्तगां तुमने लगा रखा है मेला अच्छा, जाके हम देख चुके बंद है दरवाजा शहर। जाके हम देख चुके बंद है दरवाजा शहर। एक रात और ये रुकने का बहाना अच्छा, रात पर रहता है जख्मों से चरागा दिल में। रफ्तगां तुमने लगा रखा है मेला अच्छा। ये मेला ही तो है जो वक्त पलट के आ नहीं सकता, उसका हिसाब किताब के रखना, उसकी याद के रखने। फुल बिन खिड़ियों सुके ऐसे पैब छोड़ी, हिजरों पीड़ अखां विच रड़के दुख दियां वांगर फोड़े। सादक हंजुआ मार के छल्ला पलकां दे बन तोड़े। जदों मिठी नींद सौंदी है खुदा दी, जदों मिठी नींद सौंदी है खुदा दी। सौरभ दी नहीं अख बदला दी, मैं रोवा तैनू याद कर के सजना, मैं रोवा तैनू याद कर के। जदों मिठी नींद सौंदी है खुदा दी,
ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ जी हाँ जनाब, और वक्तान पहुंचा, इजाजत लेने का आपको बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में साथ रहे, माजरत के साथ आप लोगों से बात नहीं हो पाई। किसी और बेहतर दिन आपसे बात हो जाएगी। जाते जाते चंद अशार आपकी समातों की नजर और फिर नुसरत फतेह अली खान की आवाज के साथ ही आपको छोड़े जाएंगे। ए हवा कल तेरी राहों पर निशान मेरा भी था, कारवां में कुछ गुबारे कारवां मेरा भी था। अब ख्याल आता है सब कुछ राख हो जाने के बाद, कुछ न कुछ तो साहिबान दर साहिबान मेरा भी था। और शेर है कि उसकी आंखों में न जाने अक्स था किसका मगर, उसकी आंखों में न जाने अक्स था किसका मगर, उंगलियों पर एक लम्ब से रायगा मेरा भी था। क्यों ताकुब कर रही है तिश्नगी ए तिश्नगी, क्यों ताकुब कर रही है तिश्नगी ए तिश्नगी, क्या कोई खैमा सरे आबे रवां मेरा भी था। चांद पर कब खेलता है कोई औरों के लिए, एक बच्चा दुश्मनों के दरमियान मेरा भी था। शहर के ईवान अपनी मुट्ठियां खोलें जरा, इस जमीन पर एक टुकड़ा आसमां मेरा भी था। मैंने जिसको अगली नस्लों के हवाले कर दिया, मैंने जिसको अगली नस्लों के हवाले कर दिया। यार सच पूछो तो वो बारे गरां मेरा भी था। अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको अच्छा रखे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी, इख्तियार उसी का। अल्लाह हाफिज। ਹੱਸਿਆ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਥਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਨੇ ਅਥਰੂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਰੁੱਸ ਜਾਣ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਂਦਾਂ ਚੰਨਾ ਮੇਰੀਆਂ, ਰੁੱਸ ਜਾਣ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਂਦਾਂ ਚੰਨਾ ਮੇਰੀਆਂ। ਹੋਰੇ ਮੁੱਕਣੀ ਏ ਕਦੋਂ ਏ ਜੁਦਾਈ, ਹੋਰੇ ਮੁੱਕਣੀ ਏ ਕਦੋਂ ਏ ਜੁਦਾਈ। ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਲੱਖ ਬਦਲਾਰੀ, ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਜਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੇ ਗੋਦੀਆਂ ਖੁਦਾਈ, ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਲੱਖ ਬਦਲਾਰੀ, ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਜਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਥਰੂ ਸੁਗਾਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਦੇਖ ਸਾਨੂੰ ਅਥਰੂ ਸੁਗਾਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਦੇਖ ਸਾਨੂੰ ਅਥਰੂ ਸੁਗਾਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ।
ਸਾਡੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਸੇਕ ਇੰਜ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗਦੇ ਨੇ ਅਥਰੂ ਸੇਕ ਨੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ